हिंदू त्योहारों पर बिजली आपूर्ति बाधित होने पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीओ वर्कशॉप मोहम्मद नैयर का हुआ ट्रांसफर। सीएम योगी से मिलने पहुंचे नंद किशोर गुर्जर। डासना मंदिर पर हमले पर भी सीएम योगी लेंगे बड़ा एक्शन। यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मोहम्मद नैयर अनवर पर बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। एसडीओ वर्कशॉप अनवर को जिले से हटाकर महाराजगंज भेज दिया गया है, यानी उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसडीओ पर हिंदू पर्वों पर बिजली की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया है। बता दें, सलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बीते दिनों उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने एसडीओ वर्कशॉप मोहम्मद नैयर अनवर की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद एसडीओ का ट्रांसफर हो गया, साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। इस बाबत बीजेपी विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि हमारे पर्वों त्योहार पर किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने पर कट्टर मानसिकता के एसडीओ वर्कशॉप मोहम्मद नैयर अनवर जानबूझकर ट्रांसफार्मर बदलने में देरी करते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र के दलाल छवि के लोगों से मिलकर सरकार, बीजेपी और पार्टी कार्यकर्ताओं की बदनामी करने का खेल रचते हैं। एसडीओ बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हैं, दलालों से मिली भगत रखते हैं। ऐसी ही घटना देवरिया के करमाजीतपुर में हुई, जहां ट्रांसफार्मर जलने के बाद इंजीनियर नैयर अनवर को तुरंत नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए, परंतु वह क्षेत्र के कुख्यात दलाल से मिलकर जानबूझकर हिला हवाली करते रहे और बहाने बनाते रहे। इस पूरे खेल की गोपनीय जांच कराई गई तो नैयर अनवर और कुख्यात दलाल की मिलीभगत का खेल सामने आ गया। बकौल सलभ मणि त्रिपाठी, एसडीओ का पूरा खेल खुलते ही उनको तत्काल प्रशासनिक आधार पर देवरिया से हटा दिया गया। शासन ने इसके विरुद्ध गहन जांच के भी आदेश। ऐसे में इसी तरीके की मानसिकता के अन्य अधिकारियों को, कर्मचारियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। मेरी विधानसभा की देवतुल्य जनता को परेशान करने वाला कोई अधिकारी छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त दलालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है एक्शन मोड में नजर आते हैं। लगातार हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज पर उनकी निगाहें रहती हैं और हर वक्त हर किसी की परेशानी का समाधान निकालने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तुरंत आदेश दिए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन की जाती है और किसी भी तरीके से किसी कट्टर सोच को जो है आप कह सकते हैं कि वहीं पर उसे खत्म करने का काम किया जाता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने उन्हें डासना मामले से अवगत जो है कराया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित बयान को लेकर डासना मंदिर के पुजारी यति नारायण नंद के विरोध में प्रदर्शन के बाद इलाके में काफी ज्यादा तनाव जो है फैल गया था। अब ऐसे में बीजेपी नेता गुर्जर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आस्था कर देवी डासना मंदिर के सभी आकर्षण से अलग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में शांति बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की चमक को बचा नहीं पाएंगे। गुर्जर ने अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो भी शेयर की। भाजपा नेता गुर्जर ने नरसिंहानंद के समर्थन में डासना मंदिर मामले पर आप कह सकते हैं डासना मंदिर जाने पर रोक लगा दी थी। 4 अक्टूबर की रात डासना मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हो गए और उन्होंने कथित तौर पर मंदिर पर सेंध लगा ली। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति है वो इस तरीके से देखने के लिए मिली, जहां पर एक व्यक्ति को टारगेट किया गया है। और ये पहली बार नहीं है जिस तरीके से सांप्रदायिकता का ये मामला सामने आया है और इसे देखकर साफ तौर पर जो है उन्होंने इसके बारे में जो है जानकारी दी है। 4 अक्टूबर के समय डासना मंदिर के बाहर बड़ी संख्या
संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो जमा हो गए थे। उन्होंने कथित रूप से मंदिर पर जो है बाकायदा पथराव भी किया था और ऐसे में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके भी कहा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से आज देवी दासना मंदिर के सभी पक्षों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने मामले में शांति बनाकर जो है रखने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर भी उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि दोषी है इस पूरे मामले में, जिसने पथराव किया, जिसने इस तरीके से हालात और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे बिल्कुल भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि भाजपा विधायक गुर्जर को दासना मंदिर पर हमले के विरोध में बुलाई गई हिंदू महापंचायत में हिस्सा लेने जाते समय रास्ते में रोक लिया गया था। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की मांग की और कहा कि मंदिर पर कथित तौर पर हमला कराने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए, यानी एनएसए के तहत जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए। अब नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए एफआईआर और मुस्लिम समूह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 29 सितंबर को लोहिया नगर के हिंदी भवन में कार्यक्रम के दौरान बीएनएस की धारा 302 जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द बोलने या चीजें कहने से संबंधित का उल्लंघन करते हुए कुछ टिप्पणी कर दी थी। नरसिंहानंद के करीबी रहे सहयोगी अनिल यादव को 11 अक्टूबर को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और छोटा नरसिंहानंद नाम के फेमस अनिल यादव इस मामले में से आरोपी पाए गए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि यह मामला किस तरीके से जो है काफी तूल पकड़ता नजर आया और इसे लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्हें मुलाकात जो है करनी पड़ी। तो एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से देवरिया में जो है बीजेपी के विधायक सलम मनी त्रिपाठी की शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मोहम्मद नैयर अनवर पर जो है एक्शन हुआ। क्योंकि एसडीओ वर्कशॉप अनवर को जिले से हटाकर महाराजगंज भेज दिया गया था और वहीं बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने एसडीओ पर हिंदू पर्वों पर बिजली की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया था। बता दें, सलम मनी त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बीते दिनों उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आपको बता दें कि एसडीओ वर्कशॉप मोहम्मद नैयर अनवर की शिकायत की थी और शिकायत के बाद एसडीओ का ट्रांसफर हो गया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पत्र लिखा था, चीजें कही थी और उसके तुरंत बाद एक्शन मोड में सरकार नजर आई। उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर चीजों को अपने हिसाब से जो है देखा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो शिकायत मिल रही थी उस पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर्म में नजर आए और उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश तो दिए ही साथ उन्होंने इसका ट्रांसफर भी कर दिया, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि जानबूझकर जो है चीजों को लेट किया जा रहा था। वो चीजें करने के बावजूद जो है वो जानबूझकर जो है कुछ लोगों से मिलकर छवि सरकार की खराब करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद यह एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया था। एक तरफ हमने देवरिया का मामला आपको बताया, तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक और जो है मामला जिसमें दासना मंदिर से जुड़ा मामला था, इस मामले में भी बीजेपी के एक नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्शन जो है वो इन पर भी लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वैसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।